हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल लेके इंस्टीट्यूट। तो कल हमने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 1 और क्लास 11th का आईसीएसई बोर्ड। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है और इसके बारे में हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे और आज हम आगे कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ, आगे देखिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके अंदर, पहला जो हमारा पॉइंट है ये है होमोजीनियस कंपाउंड्स और हेटेरोजीनियस कंपाउंड। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो मैं इनको अगर तो डिफरेंशिएट कर दिए हैं, इधर होमोजीनियस कंपाउंड के बारे में लिखा हुआ है और इधर जो है हेटेरोजीनियस कंपाउंड के बारे में हमने लिखा है। सो यू नो इन प्रीवियस क्लासेस दैट होमोजीनियस कंपाउंड्स एंड व्हाट इज द हेटेरोजीनियस कंपाउंड्स। तो सम बेसिक कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है। तो होमोजेनियस कंपाउंड क्या होते हैं? तो व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो जो कंपोनेंट है मिक्सचर का वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर मैं यही देखूं तो व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब जो कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। दोनों में एक पहले डिफरेंस हो गया कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है, ठीक है, मिक्सचर का जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस कंपोनेंट। दूसरा हमने देखा हेटेरोजीनियस के अंदर व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते यानी कि अलग अलग या डिफरेंट रेशियो में जो है मिक्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस कंपाउंड कहते हैं। तो ये हमने देखा दोनों के अंदर। फिर से देख लेते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जब कैसे होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा हमने देखा कि व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। नॉट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? वो हेटेरोजीनियस कंपाउंड होता है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, पहला अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर और इसके अंदर लिया अ सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। तो इसमें देखते हैं अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। एक बीकर में पानी लिया और उस पानी के अंदर कुछ मात्रा में हमने नमक मिला दी या फिर कुछ मात्रा में उसके अंदर चीनी मिला दी। तो जब आप देखेंगे कुछ समय के बाद जब वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, जब सोल्यूबल हो जाएगा उसके अंदर, तो वो आपको जो आंखों से अपनी, यहां लिखा भी है तीसरा पॉइंट, नॉट सीन विद नेक्ड आई, अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा। उसके बीच का जो डिफरेंस, क्योंकि वो उसमें पूरा डिजोल्व हो चुका होगा, इसलिए वो हमें आंखों से दिखाई ही नहीं देगा। दूसरा हमने इधर देखा सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। इसके अंदर क्या, वाटर के अंदर सैंड मिलाते हैं, मिट्टी मिलाते हैं, तो आप जब उसके अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होती, इसलिए हमें वो अपनी आंखों से दिखाई दे सकती है। क्योंकि जैसे ये वाटर है, इसके अंदर वाटर है बीकर के अंदर, तो ये मान लिया कि वाटर के अंदर ये नीचे घट जाती है, जो सैंड होगा वो हैवी वेट के कारण नीचे की तरफ क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है या नीचे की तरफ बैठ जाता है, इसलिए वो हमें आंखों से दिखाई देता है। लेकिन यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो जो पूरा जो पानी के साथ जितना भी हमने सॉल्ट या जितनी भी शुगर मिलाई है उसके अंदर, वो क्या हो जाएगी? पूरी डिजोल्व हो जाएगी, पूरी घुल जाएगी, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देगी। तो यही दोनों का अंतर है। ये हमारा होमोजीनियस कंपाउंड होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस कंपाउंड होते हैं। तो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं बात करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? तो जैसे यहाँ डेफिनेशन के अंदर लिखा कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोबारा से देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वही उसका क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 1, जैसे लिखा कि कोई भी नंबर लिया 21.5, एक डिजिट मान ली मैंने 21.5। तो इस 21.5 के अंदर अगर मैं पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? कौन कौन से?
2, 1 और 5। मतलब जितने भी उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ लिखा है डेफिनेशन के अंदर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कौन कौन से डिजिट्स है, 2 है, 1 है और 5 है। तो 2, 1 और 5 तीनों को मिलाकर कितने बन गए, 3 बन गए। इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा लिखा 3.56। तो 3.56 के अंदर भी कौन कौन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 3, 5, 6 तो इसके अंदर भी कितने होगा, टोटल 3 होगा। पर सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर यही याद रखना है कि जो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं टोटल, वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है हमको, इसके अंदर क्या अनसर्टेनिटी भी होती है। पहले ये लेता, अनसर्टेनिटी क्या होती है उसको देखते हैं। तो अनसर्टेनिटी का मतलब है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया 21.5। अगर मुझसे पूछा गया कि 21.5 के अंदर अनसर्टेनिटी बताइए, तो इसके अंदर क्या अनसर्टेनिटी होगी वो देखते हैं। पॉइंट के बाद देखा, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है मेरे पास, केवल 5 है। पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है केवल 5। तो इसका मतलब इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 की, प्लस माइनस 0.1 की अनसर्टेनिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है, इसलिए पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है। दूसरे वाले में चेक करते हैं, यहाँ मैंने इससे पूछा 3.56 के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो देखते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद मेरे पास 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, इसका मतलब कितनी अनसर्टेनिटी होगी इसके अंदर, वो होगी 0.01। क्योंकि पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। अगर 2 डिजिट लेने हैं तो ये याद रखना है कि जो 1 है, 1 हमेशा लास्ट में रहेगा और उससे पहले कितने क्या करते रहेंगे, 0 बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हो देखिए, मैंने बोला कि 3.567 के अंदर क्या अनसर्टेनिटी होगी वो हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 1, 2, 3। तो 0, 0 और 1। 1 लास्ट में रहेगा, उससे पहले क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो पॉइंट के बाद 2 0, पॉइंट के बाद 2 0 और उसके बाद 1। तो ये इसकी अनसर्टेनिटी होती है। यहाँ पर हम कुछ देखने वाले हैं, सम बेसिक यूनिट्स, कुछ बेसिक यूनिट देखने वाले हैं। देखता हूँ पहली यूनिट हमारी, सबसे पहले आती है लेंथ। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। उसके बाद आती है मास, मास की होती है किलोग्राम या केजी। टाइम की होती है सेकंड, इसको हम डिनोट करते हैं, सिंबल लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, एम, केजी और एस। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, एम्पियर मतलब एम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला यानी सीडी। और टेम्परेचर की होती है केल्विन यानी कि के। तो यहाँ देखा लेंथ, लेंथ क्या, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वही लेंथ होती है। जैसे आपको पहले आपने पढ़ा था होगा, मास के अंदर भी देखते हैं, मास की क्या होती है किलोग्राम, में सब बता दिया है। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन होती है। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन होती है। लेकिन इस केल्विन को हम सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, कैसे? अगर केल्विन की वैल्यू निकालनी तो वही बात कर रहे थे, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन ये फॉर्मूला है, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15। तो यहाँ से केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं और सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर का हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, और बहुत सारी थ्योरी आगे देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।